हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे मैकआउट फिफ्थ सेम सीएसईआईटी का उप्स सब्जेक्ट का सजेशन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये हम देखेंगे, और इसके साथ साथ मैं प्रीवियस 3 ईयर का क्वेश्चन भी अटैच कर दिया हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको कहीं और जाना ना पड़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, तो पहला ये जो स्लाइड है, यहाँ पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये उतना एग्जाम पे नहीं आता, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, डज जावा ए फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जावा क्या एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कर रहे हैं उसका फायदा क्या क्या है। ठीक है, फिर जो आता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्विच क्यों किए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डज जेवीएम डू, मतलब कि जो जावा वर्चुअल मशीन होता है उसका काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मान जाता है। ठीक है, फिर ये जो है, ये क्वेश्चन आपको करके जाना ही है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप कर लिए तो फिर समझो कि मिनिमम 15 मार्क्स तो आपको कॉमन आ ही जाएगा। अगर किस्मत अच्छा हुआ तो यहाँ से 30 से 40 मार्क्स भी आ सकता है। ठीक है, पहला आता है, एक्सप्लेन 4 पिलर्स ऑफ ओप्स, मतलब कि 4 जो पिलर होता है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, ये 4 जो पिलर है इसके बारे में आपको लिखने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो ये चारों पिलर अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। फिर जो आता है, व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके डिफरेंस भी आपको लिखने के लिए बोल सकता है। और ये क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तब आपको एग्जाम्पल देने के लिए बोले या ना बोले, आप एक कोड एग्जाम्पल दे देना। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपका पेपर चेक करेगा उसको लगेगा कि आपको ये चीज आता है। ठीक है, फिर जो आता है, मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइटिंग। ठीक है, फिर आपको पूछ सकता है, व्हाट इज क्लास, व्हाट इज इंटरफेस। ठीक है, फिर व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, कितने टाइप का इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, फिर व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड कंस्ट्रक्टर ओवरराइटिंग। ठीक है, तो ये ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग वाला कंस्ट्रक्टर से ये कभी पूछा नहीं है। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेना, क्योंकि ये मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग जैसा ही होता है। ठीक है, फिर जो आता है, एक्सेप्शन से। ठीक है, व्हाट इज एक्सेप्शन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो आता है, कीवर्ड्स, एक्सप्लेन थ्रोज एंड थ्रो। ठीक है, फिर जो पूछ सकता है, एक्सप्लेन फाइनल एंड फाइनली एंड फाइनलाइज, ये 3 जो कीवर्ड्स होते हैं उसके बारे में। फिर आपको पूछ सकता है, दिस एंड सुपर कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, फिर आपको पूछ सकता है, स्टैटिक कीवर्ड एंड, ये सारे कीवर्ड्स आपको लिखने के समय एग्जांपल देना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो आता है, ये जो आता है ये बहुत कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, व्हाट इज थ्रेड एंड एक्सप्लेन थ्रेड लाइफ साइकिल्स। फिर जो आता है, एक्सप्लेन डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग। ठीक है, फिर जो आता है, एक्सप्लेन एप्लेट लाइफ साइकिल। ठीक है, फिर व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इससे घुमा फिरा के डेप्थ में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से आपको ये थ्रेड लाइफ साइकिल जो है और डायनामिक मेथड डिस्पैचिंग, ये दोनों करके ही जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, और पेपर में आपको शायद एक 15 मार्क्स का जो होगा, वहां पे आपको कोड लिखने के लिए भी बोल सकता है, जो फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगा। ठीक है, अगर आपको प्रोग्रामिंग उतना भी नहीं आता तो मैंने ये जो क्वेश्चंस बोला ये अच्छे से करके जाना। ठीक है, वो वाला जो है उसको छोड़ देना। तो ये गया सजेशन। अब हम देखेंगे प्रीवियस 3 ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो है ये 2025 का है, और ये दोनों रह गया था, लेकिन ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का है। ठीक है, फिर ये जो है ये 2024 का क्वेश्चन है, और ये जो है ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये और ये वाला सजेशन में जो जो क्वेश्चन बताया उसके साथ साथ आप ये 3 ईयर का क्वेश्चन आप करके जाना, तो फिर आप सारे क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू।